खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। मेरे साथ निकालिए पहला क्रंथियों उसका 9वां बाब और उसकी 24-27 आयात हम खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो सब ही हैं, मगर इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी ऐसे ही दौड़ो ताकि जीतो। और हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है। वो लोग तो मुरझाने वाला सेहरा पाने के लिए ये करते हैं, मगर हम उस सेहरे के लिए करते हैं जो नहीं मुरझाता। बस मैं भी इसी तरह दौड़ता हूं, यानी बेठिकाना नहीं। मैं इसी तरह मुक्कों से लड़ता हूं, यानी उसकी मानिंद नहीं जो हवा को मारता है, बल्कि मैं अपने बदन को मारता कूटता और उसे काबू में रखता हूं, ऐसा ना हो कि औरों में मनादी करके आप नामकबूल ठहरूं। आमीन। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो सभी हैं, मगर इनाम एक ही ले जाता है। हम सब इस बात से वाकिफ हैं। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसने आज तक दौड़ ना दौड़ी हो, स्कूल टाइम में या कभी उसने दौड़ का मुकाबला ना देखा हो। ये कॉमन चीज है हमारे मुआशरे में, पूरी दुनिया में मुकाबले होते हैं और जो शख्स दौड़ में जीतता है उसको इनाम मिल जाता है। दौड़ते तो सभी हैं लेकिन इनाम एक को मिलता है। तो पौलुस रसूल कलीसियाओं को यह तालीम देता है कि हमने ऐसे दौड़ना, कहता है तुम भी ऐसे ही दौड़ो कि जीतो। तो दौड़ना जो है वो बड़ा जरूरी है, लेकिन सबसे पहली चीज दौड़ में दौड़ने के लिए अगर आप इनाम पाना चाहते हैं तो आपको उस दौड़ में रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन करानी बहुत जरूरी है। अगर हमने दौड़ में मुकाबले में रजिस्ट्रेशन नहीं कराई और वैसे ही दौड़ रहे हैं तो जीत भी जाएंगे तो हार जाएंगे, क्योंकि इनाम तो नहीं मिलेगा। इनाम तो उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने रजिस्टर में अपना नाम लिखाया है कि जनाब हम इस रेस में हिस्सा लेना चाहते हैं, हमें इस रेस में दौड़ने दिया जाए। और जब वो दौड़ेंगे और फर्स्ट पोजीशन लेंगे, उन्हें कप मिलेगा, इनाम मिलेगा, पैसे, मेडल, जो कुछ भी। लेकिन अगर कोई वैसे ही दौड़ता रहे, उसका नाम खाते में मौजूद ही ना हो, तो उसकी दौड़ तो बेकार है, अबस है उसका दौड़ना। आज अगर हम अपनी जिंदगी को देखें, अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं, तो हमारे मुआशरे में बेशुमार ऐसे लोग हैं जो इस जिंदगी की दौड़ को दौड़ रहे हैं लेकिन उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं है। वो दौड़ कैसे दौड़ रहे हैं? दौलत कमाने की दौड़, बड़ा नाम पैदा करने की। बहुत बड़े बड़े शायर इस दुनिया में गुजरे हैं, बहुत बड़े बड़े अदीब गुजरे हैं, बहुत बड़े बड़े कानूनदान गुजरे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर गुजरे हैं, जज गुजरे हैं, पुलिस अफसरान गुजरे हैं। ये सब बड़े लोग थे। कईयों का ख्वाब था कि हम साइंसदान बनेंगे, कईयों का ख्वाब था हम बहुत बड़े एम्पायर खड़े करेंगे, दौलतमंद बन जाएंगे, बिजनेसमैन बनेंगे। वो बन भी गए, लेकिन असल में जब उनकी दौड़ खत्म हुई तो उन्हें पता चला कि ये तो वो दौड़ ही नहीं थी जो हमें दौड़नी थी। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे अजीज बहनों और भाइयों, जो जिंदगी की दौड़ को दौड़ते रहते हैं लेकिन आखिर में उन्हें पता चलता है कि हम तो हार गए हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, अमसाल की किताब में, इंसान की नजर में उसकी तमाम रविशें ठीक हैं, उसे लगता है कि मैं ठीक हूं। आप आज किसी भी शख्स से पूछ लें, उसने ऐसी ऐनक लगाई हुई है कि उसे अपने ऐब नजर नहीं आते, बाकी सबके ऐब नजर आ जाते हैं। हम सबके पास ऐसी ही ऐनक है। हम देखते हैं उस ऐनक से, हमें ये भी गलत लगता है, हमें ये भी गलत लगता है, हमें वो भाई भी गलत लगता है, हमें वो अंकल भी गलत लगते हैं, हमें ये आंटी भी गलत लगती है, हमें सब गलत लगते हैं। लेकिन जब उस ऐनक से हम अपने आप को देखते हैं तो हमारा सब कुछ ठीक है। इसका मतलब है कि इस ऐनक में कुछ खराबी है। खुदा यीशु मसीह ने कहा था कि तेरी आंख में खुद तो शतीर है और तू दूसरे को कहता है कि ला तेरा तिनका बाहर निकालूं। तो खुदा यीशु मसीह ने भी इस ऐनक का जिक्र किया है। तो ये ऐनक आज हम सब ने लगा रखी है। हमें अपनी तमाम रविशें ठीक लगती हैं, हमें अपनी दौड़ ठीक लगती है, हमें अपने काम ठीक लगते हैं, हमें हमारी बातें ठीक लगती हैं, हमें हमारे रवैये ठीक लगते हैं, लेकिन दूसरों की सारी बातें हमें बुरी लगती हैं। लेकिन पौलुस रसूल कहता है कि दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो सभी हैं, लेकिन इनाम उसे मिलता है जिसकी रजिस्ट्रेशन होती है और जो अच्छी दौड़ दौड़ता है। क्या हमारी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है? पादी स्किल साहब ने आज से कई साल पहले खूबसूरत गीत लिखा था, उसके अंदर एक शेर था, वही शहर में दाखिल होंगे जिनके किताब में नाम मिलेंगे। क्या बर्रे की किताबे हयात में मेरे और आपके नाम है? ये असल रजिस्ट्रेशन, ये है उस फाटक के अंदर दाखिल होने का रास्ता जो अब्दी जिंदगी की तरफ जाता है। आज बहुत से लोग हैं, वो हमें मिलते हैं, उन्होंने बहुत से टारगेट्स अपनी लाइफ के लिए बना रखे हैं। वो कहते हैं जी मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि मेरे बच्चे बाहर पढ़े। भाई अच्छा मकसद है, अच्छी सोच है। मेरे बच्चे तो पाकिस्तान में क्या है जी, बस हम तो अमेरिका में सेटल होना चाहते हैं। चलें, ये भी अच्छा मकसद है, लेकिन अमेरिका सेटल हो गए, अमेरिका में भी आपने मरना है, अमेरिका में भी जेलें हैं, अमेरिका में भी हॉस्पिटल है। चंद दिन पहले एक पादी साहब ने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा जी मैं एक फैमिली से होके आया हूं, अभी वो फैमिली
अमेरिका सेटल हो रही, और उस फैमिली ने मुझे बुलाया कि पादी साहब आप रुखसत होने से पहले जरा हमें दुआएं बरकत दें, खैर की दुआ करें हमारे लिए, ताकि जब हम अमेरिका में जाए तो हमारे पैर जम जाए वहां। तो कहता मैंने दुआ करने से पहले 5-10 मिनट उनके लिए, तो मैंने उनसे कहा कि जी भाई साहब मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, आप अमेरिका में जा रहे हैं, अमेरिका में भी जेलें हैं, इसका मतलब है कि अमेरिका के अंदर जराइम होते हैं, अमेरिका के अंदर हॉस्पिटल है, इसका मतलब वहां पे लोग बीमार होते हैं, अमेरिका के अंदर वो तमाम चीजें जो पाकिस्तान के अंदर है। फर्क क्या है, सिर्फ वहां पर चमड़ी लोगों की सफेद हो जाएगी, यहाँ पे लोग काले हैं। पाकिस्तान में हालात कुछ फर्क है, बाहर के ममालिक में हालात फर्क है, लेकिन दुनिया तो वही है, गुनाह तो सब जगह पर काम कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि बाहर जाने से या अंदर बाहर आने जाने से कुछ नहीं होगा जब तक हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ नहीं जुड़ते, जब तक हम अपनी जिंदगी खुदावंद को नहीं देते। बहुत से ऐसे लोगों को हमने देखा है 95% से भी ज्यादा रेशो ऐसी, जो लोग बाहर जाते हैं वो सेटल नहीं हो पाते, फैमिलीज को लेकर जाते हैं, जॉब नहीं होती। ज्यादातर लोग हमारे यहां से जो जाते हैं वो सियासी पनाह लेते हैं, असाइलम लेते हैं, पॉलिटिकल। वो कहते हैं जी हमारी जान को खतरा है, हमें बचाया जाए, हमें वहां पर खतरा है, लोग हमें मार देंगे, मसीहियों को वहां पर आजादी नहीं है, वहां पर उनके पीछे लगे हुए लोग, फलां फलां, बहुत सी बातें। लेकिन होता क्या है, 1 साल 2 साल 3 साल वहां पर रहते हैं, ना जॉब मिलती है, ना ही उनका कोई कैरियर वहां पर बनता है, और चारों ना चार वापस आ जाते हैं। और फिर जो कुछ यहाँ होता है, चूंकि बेच के गए होते हैं, फिर यहाँ पे भी उनका कोई ठिकाना नहीं होता। तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, अगर हमने अब तक खुदावंद यीशु मसीह के साथ अपना रिश्ता नहीं जोड़ा, अगर हमने अभी तक आसमानी रजिस्ट्रेशन हासिल नहीं की, तो हमारी दौड़ बेकार है। हम जो मर्जी कर लें, जैसा मर्जी सेटअप अपनी लाइफ में ले आए, वो सब बेकार होगा, हमें इनाम नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, जो शख्स दौड़ में दौड़ता है, जो स्प्रिंटर होता है या जो प्लेयर है, किसी किस्म की भी गेम खेलता है, उसको बड़ी एहतियात करनी पड़ती। आपने कभी देखा है जो 100 मीटर की दौड़ दौड़ते हैं, उनकी बॉडी को कभी आपने देखा? उनके मसल्स, उनका जिस्म, उनका स्टेमिना कितना स्ट्रांग होता है, और वो एक एक चीज छांट फटक के खाते हैं। ऐसे नहीं कि उन्हें कुछ भी दे दो तो वो समोसे खा रहे हैं सुबह पे शाम, पकोड़े खा रहे हैं, कतलम्मे खा रहे हैं, 3-3 पराठे सुबह खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो चूजी होते हैं, जूस पीते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, दूध पीते हैं, वो तमाम चीजें जो उनकी सेहत के लिए मुजर हैं, उन्हें वो नहीं अपनाते। ये स्पोर्ट्समैन की बात कर रहा है पौलुस रसूल यहाँ पे। मैं और आप अपने आप को एक स्पोर्ट्समैन की हैसियत से देखें, हम स्पिरिचुअल स्पोर्ट्समैन, आमीन। और हमने देखना है कि हम किन किन चीजों को कर रहे हैं, किन किन चीजों को हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम रूहानी दौड़ दौड़ रहे हैं, तो हमारी दौड़, अगर उसमें हम हर एक चीज को अपने साथ ले लेंगे तो हम तो नहीं दौड़ सकते। हमने सब कुछ ही पकड़ा हुआ है, हम इतने बेहतियात हैं अपने रूहानी मामलात में, हम बासानी किसी की एप्लाई कर देते हैं, हम किसी को अपने आप से हकीर समझ लेते हैं बड़ी आसानी से। हम किसी घर को देख कहते हैं इनका घर क्या है, मेरा घर तो बहुत ऊंचा है, हमने तो 5 मंजिलें बना ली है, हमने तो बेसमेंट के अंदर भी ऐसे कर लिया है, हमारे तो हर कमरे में एसी लगा, फलां फलां ये वो, इनके घर में तो यूपीएस भी नहीं। हम बासानी किसी को डिग्रेड करते हैं, तल्ख बातें करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं, दूसरों से नफरत करते हैं, दूसरों से हसद करते हैं, दूसरों के लिए बुग़्ज़ रखते हैं, बदतमीजी करते हैं, गालियां बकते हैं, कलाम से दूर हैं, दुआ से दूर हैं, चर्च नहीं जाते, प्रस्तिश नहीं करते, इबादत नहीं करते, खुदा को वक्त नहीं देते, लेकिन फिर भी हम इस बात के दावेदार हैं कि हम मसीही हैं। क्या इन तमाम प्रैक्टिसेस को छोड़कर हम ये दावा कर सकते हैं कि मसीही? ऐसा नहीं हो सकता। हमें देखना होगा कि हम कैसी दौड़ते तो सभी हैं उसने कहा, लेकिन इनाम उसको मिलता है जो सही दौड़ दौड़ता है और जिसकी रजिस्ट्रेशन होती है। तो दौड़ दौड़ने से पहले सबसे पहला काम तो हमने देखा कि हमने देखना है क्या हमारी रजिस्ट्रेशन है, क्या हमने मसीह को अपना शख्सी निजात देंदा माना है, क्या आसमानी खातों में हमारा नाम है। अगर आसमानी खातों पे नाम नहीं है तो यहां पर तो जिंदगी थोड़े दिनों की है भाई। यहां पर तो बाइबल मुकद्दस ने फैसला किया है 70 वरे भी 80 वरे भी आखिर नु फिर भी फना। तो 80-90 साल यहां पे तो रह लेंगे, अच्छा, लेकिन उसके बाद आगे क्या होगा? कुछ भी नहीं, जहां पर हमने हमेशा हमेशा के लिए रहना है। तो नाकाम बिजनेसमैन ना बने, कामयाब बिजनेसमैन बने। मेरी नजर में कामयाब बिजनेसमैन वो है जो यहां से अपनी आंखें बंद करे तो खुदा के जलाल में अपनी आंखें खोले। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है, और पहलवान सब तरह का परहेज करता है, वो लोग तो मुरझाने वाला सेहरा पाने के लिए करते हैं। आपको पता है जब यूनान के अंदर ओलंपिक्स जो है वो मशहूर तरीन गेम है, सबसे बड़ी गेम है अब तक की, उसमें हर किस्म की गेमें होती हैं, वो बहुत बड़ा एक इवेंट है। लेकिन उसमें यूनान में जब इसका आगाज किया गया था तो जैतून की पत्तियों का ताज बनाया जाता था और जीतने वाले के सर पे वो पहनाया जाता है, ये सबसे बड़ा इनाम है। तो उस वक्त से पौलुस रसूल ने यह बात की है। उस वक्त यूनान में शायद ये गेम शुरू हो चुकी है क्योंकि इसकी तारीख बहुत पुरानी है। तो पौलुस रसूल कहता है कि वो तो मुरझाने वाला सेहरा पाने के लिए ये करते थे, लेकिन हमने जो ताज पाना है वो मुरझाने वाला नहीं, वो ताबत कायम रहने वाला है। हालेलुया। तो हमें कितना चूजी होना चाहिए, हमें देखने में कितना सिलेक्टिव होना चाहिए, हमने कौन सी चीजें देखनी है, हमने कौन सी चीजें नहीं देखनी, हमने कौन सी चीजें सुननी है, हमने कौन सी चीजें नहीं सुननी।
एक भाई मुझे कहने लगा, जी देखें भाई साहब, मैं तो गाने नहीं सुनता, लेकिन अगर हमारे मोहल्ले में किसी की शादी हो जाए तो सारी रात वो गाने सुनाते हैं, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने कहा इसमें तो आपका कोई कसूर नहीं। कहने लगा जी फिर ठीक है। मैंने कहा लेकिन वो गाने जो आपने अपने मोबाइल में भरे हुए हैं उसके वो आपका कसूर है, उसके जिम्मेदार आप हैं, उसकी बात पुरुष आपसे की जाएगी। वो फिल्में, वो डीवीडी जो आपने अपने घर में रखी हुई है, वो उसके जवाब दे आप है कि भाई इस काम को छोड़ के तू दुआ भी कर सकता था, तू कलाम भी पढ़ सकता था। इशू ये नहीं है। एक शख्स मुझे कहने लगा कि जी मैं तो बड़ी अच्छी मूवी देख रहा था, तो भाई साहब इसमें तो कोई ऐसा लच्चर गाना नहीं है, इसमें कोई बेहुदा डायलॉग नहीं है, इसमें कोई बेहुदा सीन नहीं है, तो आप मुझे बताएं इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो नहीं समझता कि बुरी बात है। मैंने कहा जी मैं भी नहीं कहता बुरी बात है, लेकिन मैं आपके सामने दो ऑप्शन रखता हूं। एक बात तो यह है कि आप 3 घंटे खुदा का कलाम पढ़ लेते, दूसरा यह था कि आप 3 घंटे फिल्म देख लेते। खुदा ये नहीं कहेगा कि तूने बुरी चीज देखी, लेकिन खुदा ये कहेगा तूने कमतर चीज देखी, तू अच्छा काम कर सकता, तूने ये क्यों नहीं किया? और हम क्या करते हैं, हम अपना वक्त, मैं ये कहता हूं कि हम पाकिस्तान में तकरीबन 6 से 7 घंटे एक बंदा एवरेज टीवी देखता है, बगैर किसी वजह के। समा देख रहा है, जियो देख रहा है, चैनल चेंज कर रहा है, कहीं नहीं टिक रहा, क्योंकि चैनल ही इतने ज्यादा, 200 के करीब तो चैनल है। कई केबल वाले इससे भी ज्यादा दे रहे हैं, बस बदलते रहते हैं, बदलते हैं। 2 घंटे गुजर करना है, 12 बजे आया था मैं ड्यूटी से, 3 बज गए, पता ही नहीं चलता, 3 घंटे गुजर गए। लेकिन दुआ में 5 मिनट के अंदर ही पट्टे कट जाते हैं, आंखों में पानी आ जाता है, लफ्ज जो है वो धुंधले हो जाते हैं। कहता है मेरे को तो पढ़ी नहीं जाती थी भाई साहब, बड़ी मुश्किल है। मैं जब भी बाइबल पढ़ने बैठती हूँ मेरी आंखों में पानी आ जाता है, धुंधली हो जाती हैं आंखें, ये क्या मसला है? मैंने कहा जी मसला आपकी आंखों में नहीं, मसला आपके दिल में है, क्योंकि आपका दिल मसीह से नहीं लगा हुआ। दिल मसीह से दूर है, आंखें कहां साथ देंगी? जब दिल ही मसीह से नहीं लगा, जब दिल ही मसीह के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो बाकी अज़ा क्या करेंगे? कुछ भी नहीं है। जब दिल मसीह के साथ लग जाएगा तो फिर अनपढ़ लोगों को मैंने देखा उन्हें जुबानी बाइबल आती। एक गांव में मैं गया, मुझे वाकया कभी भूल नहीं सकता, बहुत बुजुर्ग खातून थी, तो मैं अपनी तरफ से बड़ा प्रोफेसर बना उस अम्मा जी के सामने। मैं कहा अम्मा जी मैं तुम दसा बाइबल च की लिखा? कहती बेटा कहां से पूछना है, मुझसे पूछो। मैं कहा अम्मा जी आप तो अनपढ़ हैं, आपको कैसे? कहती मैं हूं अनपढ़, लेकिन मैंने अपने मोहल्ले के तमाम बच्चों से जो मेरे मोहल्ले के अंदर स्कूल जाते हैं, मैं उन्हें रोक लेती हूँ। मैंने कहता हूँ बेटा ये जरा दानियल में से जरा थोड़ा सा मुझे चैप्टर पढ़ के सुना दो। तो वो कहती कि वो मुझे पढ़ के सुना दे। कहती मैंने कई बच्चों को पूरी पूरी बाइबल पढ़ा दी है इसी तरह। जो बच्चा पैदाइश पढ़ रहा है वो पैदाइश ही पढ़ता है, डेली आके एक चैप्टर मुझे सुनाता है। एक बच्चे से मैंने कहा तो मुझे दानियल पढ़ के सुनाया कर, एक को कहा मुझे हिस्कियल सुनाया, कोई यूहन्ना की इंजील। और वो कहती कई बच्चे हैं जो आते हैं और एक एक चैप्टर पढ़ते हैं, मैं पूरी बाइबल सीख गई, मुझे जुबानी याद है। वो उसने चूंकि उसका दिल लगा हुआ था मसीह के साथ, तो उसके लिए ऑप्शन थी कि वो उसने रास्ता ढूंढ लिया। जिसका दिल ही नहीं लगा वो तो आसानी से कहता जी मैं तो अनपढ़ हूं, मैं तो नहीं पढ़ सकता जी, मैं तो बड़ा बिजी हूं, मैं तो दुआ नहीं कर सकता। ये सब हीले बहाने हैं। लेकिन आप देखें पहलवानों को, आप देखें उन स्पोर्ट्समैन को, आप देखें उन क्रिकेट के खिलाड़ियों को जो मेहनत करते हैं वक्ती तौर पर इनाम हासिल करने के लिए, उस कप को हासिल करने के लिए। लेकिन पौलुस रसूल उससे बड़ी बात बताता है। वो कहता है उनको तो मुरझाने वाला सेहरा मिलेगा, लेकिन हमें जो सेहरा मिलेगा वो मसीह खुदावंद वो ताज हमें देगा जो ताबद हमारे सरों पर रहेगा। जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। हम हमेशा हमेशा मसीह खुदावंद के साथ रहेंगे। ये है वो दौड़ जिसमें मैं और आप दौड़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमने इस दौड़ में दौड़ने का हक हासिल कर लिया है? क्या मसीह को हमने कबूल कर लिया? आप क्रिकेट का मैच देखें, अगर बैट्समैन छिक्का मारे और ऑडियंस में से कोई बंदा कैच पकड़ ले तो क्या होगा? वो आउट हो जाएगा प्लेयर? कुछ भी नहीं है, थोड़ा हल्ला गुल्ला होगा, उसको गेंद फिर वापस ही फेंकना पड़ेगा, क्योंकि वो टीम का हिस्सा नहीं, उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं है उस टीम के साथ, वो तो तमाशाई है। आज बहुत से लोग महज तमाशाई है, वो अपनी लाइफ को उसी तरह गुजार रहे हैं और बिलाखिर जब मैच खत्म होगा तो वो उठ के बाहर चले जाएंगे। ना उन्हें कोई नामो कराम मिलना है, ना ही उनका कोई नाम होगा। सो हमें चूजी होना है, हमें सिलेक्टिव होना है, हम कौन सी बात अपने मुंह से निकालें। एक बुजुर्ग खातून थी, वो अपने इलाके में बड़ी मशहूर थी, हर बच्चा उसका जानने वाला था, हर बच्चा उससे प्यार करता था, उसकी हम उम्र औरत उससे प्यार करती थी, उसके बच्चे उससे प्यार करते थे, मोहल्ले के सब लोग, इलाके के सब लोग उसे जानते थे। तो एक दिन एक शख्स ने कहा कि आंटी जी आप मुझे एक बात बताएं, सब लोग आपसे इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? उसने कहा बेटा मैं हर बात बोलने से पहले उसका जायका चख लेती, मैं देख लेती हूँ कि इसका जायका क्या। अगर वो कड़वी होती तो मैं उसको खुद ही अंदर ही हजम कर लेती, अगर मीठी होती तो उसको मुंह से निकालती हूँ। तो उससे क्या होता है कि सब पर फजल होता है, सब उन अच्छी बातों को सुन के बरकत पाते हैं। तो हमने सिलेक्टिव होना है, हमने क्या सुनना है, क्या बोलना है, क्या पढ़ना है, क्या देखना है, और हमने कहाँ जाना है, हमारी सोसाइटी क्या है। हमने अपनी रविश को चेक करना है कि हमारी रविश खुदा के कलाम के मुताबिक है। अगर नहीं है तो हम सही दौड़ नहीं दौड़ रहे। देखें आगे क्या लिखा है, बस मैं भी इसी तरह दौड़ता हूं, यानी बेठिकाना नहीं। ऐसे नहीं दौड़ना कि उसका कोई सरपैर ही ना हो, कोई मकसद ही ना हो कि आप किधर जा रहे हैं। सुबह उठते हैं 12 बजे, उठ गए जी,
12 बजे उठ गया, वो आधा दिन तो गुजर चुका है। पंजाबी में कहते हक्के बक्के इसलिए कि पता ही कोई नहीं कब करना क्या, आधा दिन तो गुजर चुका है। अच्छा जी, अब नाश्ता किया, सब कुछ अपसेट है, नाश्ता 1 बजे कर लिया भाई। अब वो कहीं गया तो उसने कहा कि जी दोपहर का खाना खा, नहीं जी मैं तो अभी नाश्ता करके आया। ये तो डायलॉग पाकिस्तान में बड़ा आम है, मैं तो अभी नाश्ता करके, 4 बजे वो कह रहा होता मैं अभी नाश्ता करके आया हूं। इसी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि उसकी जिंदगी कितनी बेकार है, कि ना उसके उठने का वक्त है, ना उसके सोने का वक्त है, ना उसके खाने का वक्त है, ना उसके कहीं जाने का वक्त है। जब उसने जॉब पे जाना था उस वक्त वो सोया हुआ था, और वो कहता है कि जी पाकिस्तान में तो जॉब्स ही नहीं है। वो भाई जब 1 बजे उठेगा तो कहां से जॉब मिलेगी? वो कहता है मैं बेठिकाना नहीं दौड़ता, हमें टाइम पर उठने की जरूरत है। सुबह अगर 6 बजे 7 बजे उठ जाएंगे तो आप एक दिन 6-7 बजे उठ के देख लें, जो लोग लेट उठते हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम कहां जिंदगी गुजारते रहे। क्योंकि आप 9-10 बजे फारिग हो जाएंगे सारे काम करके, और आपको अच्छा लगेगा, आप कहेंगे यार दिन तो बहुत बड़ा है। जबकि 1 बजे 2 बजे सो के उठेंगे तो आप कहेंगे दिन का तो पता ही नहीं लगता भाई, वो पता कहां लगना, आधा दिन तो आपने सो के गुजार दिया, 4 बजे वैसे अंधेरा पड़ जाए। बस मैं भी इसी तरह दौड़ता हूं, यानी बेठिकाना नहीं। ऐसा नहीं कि बेमकसद जिंदगी गुजारनी है, बामकसद जिंदगी गुजारनी। अपनी जिंदगी के सब पहलुओं को देखें। और लिखा है यानी उसकी माने नहीं जो हवा को मारता है। बेमकसद आप हवा में मुक्के मारते हैं, उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वो कहता बल्कि मैं अपने बदन को मारता कूटता और उससे काबू में रखता। ये बड़ी जरूरी बात है। किसी शख्स ने, मुझे उसकी बात बड़ी खूबसूरत लगी, एक फिलोसोफर है, उसने कहा दुनिया में कामयाब तरीन शख्स मैं उसको मानता हूं जो अपने आप को विन करता है। मेरा दुआ करने को दिल नहीं कर रहा लेकिन मैं घुटने टेक के दुआ करूंगा। मेरा कलाम पढ़ने को दिल नहीं कर रहा लेकिन मैं कलाम पढ़ूंगी। मैं चर्च नहीं जाना चाहती, मेरा जिस्म कह रहा है, मेरा जहन कह रहा है कि तू चर्च ना जा, छड़ पर की करना है, लेकिन मैं चर्च जाऊंगी। जो लोग अपने आप को विन करते हैं एक्चुअली वही अपने हालात में कामयाब होते हैं, वही दुनिया पर इंपैक्ट डालते हैं, वही दुनिया पर असरअंदाज होते हैं। दुनिया में तमाम ऐसे लोगों को जिन्हें हम आज आसमान की बुलंदियों पर देखते हैं, वो एक्टिव लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। ऐसे लोग नहीं हैं जो अपने आप से शिकस्त खाए हुए हैं कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता। ये भी आपने सुना होगा, पाकिस्तान में कुछ नहीं है, यहां पर नौजवानों के लिए कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये गलत सोच है, ये गलत रवैया है। हमें यह कहना चाहिए कि पाकिस्तान में दूसरे नौजवानों की तरह मैं नहीं हूं। अगर दूसरे नौजवान ये सोचते हैं तो मैं ऐसा नहीं सोचता। मैं कामयाब होऊंगा क्योंकि मेरा खुदावंद मेरे साथ है। हालेलुया। और होगा क्या? हम इस दौड़ को जीत जाएंगे। कैसे? जब हम अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे। आज जरूरत इस बात की है, नौजवान, बुजुर्ग, दरमियाने उम्र के लोग सब देखें कि हम किस तरह से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इन रोजों के दिनों में बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो उदास चेहरे बना लेते हैं, गोश्त का दाखला ममनू कर देते हैं, कहते हैं जी गोश्त नहीं खाना, बड़ा दुख है, बड़ा दुख है। लेकिन अपने रवैयों से वो ये जाहिर कर रहे होते हैं कि हमें कोई दुख नहीं। अगर नशाबाजी वैसी ही है, सिगरेट नोशी, शराब नोशी, गाली गलोच, लड़ाई झगड़ा, सब कुछ वैसे ही है, हसद, बुग़्ज़, जलन, नफरत सब उसी तरह से दिल में भरी हुई है, तो एक गोश्त की बोटी ना खाने से क्या होगा? उससे कौन से हम सेंट बन जाएंगे? गोश्त ना खाने से कोई सेंट नहीं बनेगा, मसीह यीशु के खून से हम सेंट बने। अपनी जिंदगी खुदावंद को देने से हम पाक होंगे, हमारी जिंदगी बामकसद बन जाएगी। तो पौलुस रसूल कलीसियाओं को तरगीब देता है, ऐसे दौड़ो कि जीतो। क्या आप जीतना चाहते हैं? क्या आप ऐसे बनना चाहते हैं कि आप विनर हो? जब इस जमीन से हमारी आंखें बंद हों, इस जमीन पर भी रहते हुए खुदा हमें बहुत सी बरकत देता है। ये नहीं है कि जो खुदा के साथ चलते हैं वो जमीन पे रुलते ही रहते हैं। खुदा सरफराजी बख्शता है, इज्जत तेरी बतावेगा यकूब दा खुदा। खुदा हमें ब्लेस करता है, खुदा हमें बरकत देता है जब हम उसके साथ चलते हैं। और यहां पर भी हमारा भला होता है और आसमान पर भी। खुदा यीशु मसीह ने उस शख्स से क्या कहा था जो बड़ा अमीर मालदार आदमी था? उसने कहा कि मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने उससे कहा कि भाई तुझ में एक चीज की कमी है। दौलतमंद बहुत था वो। यीशु ने कहा तो अपनी सारी दौलत बेच और मेरे पीछे हो ले। तो लिखा है उसका चेहरा उदास हो गया। क्यों? क्योंकि वो अपना सब कुछ बेचना नहीं चाहता था। उसे दौलत से ज्यादा मोहब्बत थी, खुदा से नहीं। और लिखा है वो बगैर कुछ कहे चुप करके चला गया। तो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई मेरे लिए अपने माँ और बाप को छोड़ेगा वो इस जहान में 100 गुना पाएगा और आने वाले जहान में हमेशा की जिंदगी। तो शागिर्दों ने खुदा यीशु मसीह से सवाल किया होगा कि खुदावंद तूने उसके सामने क्यों नहीं ये स्टेटमेंट दी? अगर उसके सामने देता तो फिर तो अच्छी बात थी, वो बच जाता। खुदा यीशु मसीह ने उनसे यही कहा होगा कि बेटा वो लालची बंदा था। अगर मैं उसे बता देता कि तू मेरे पीछे आ, मुझे जितना भी तेरे पास $100 है, $10 है, $20 है, $10,000 है, जितने भी दे 100% तुझे दोबारा वापस मिल जाएंगे, डबल होके वापस आएंगे। तो उसने ये जुआ लगा देना। खुदा यीशु मसीह ने उससे ये पॉलिसी उसके सामने ओपन नहीं की क्योंकि उसका दिल ठीक नहीं था। वो दौलत से मोहब्बत करने वाला शख्स था और वो चला गया। लेकिन जो लोग मसीह की मोहब्बत की खातिर अपना आप देते हैं,
अपनी चीजें दूसरों के साथ शेयर करते हैं, ये जानकर कि ये पैसा मसीह का है, ये इज्जत और नाम जो कुछ मेरा पास, ये टैलेंट जो मेरे पास है, ये मसीह का दिया हुआ है, तो अगर इससे दूसरे भी फायदा उठा लेंगे तो कोई बात नहीं। खुदावंद उसे इस जमीन पर भी 100 गुना देता है, और आइंदा आने वाले जहान में जो उसके लिए चीज रखी है वो हमेशा की जिंदगी है, जो पूरी दुनिया की दौलत देकर भी कोई शख्स नहीं खरीद सकता। ये आसमानी वीजा है और ये फ्री है, जो उन लोगों को मिलता है जो यीशु मसीह के खून से धुल जाते हैं। क्या आप ये फ्री वीजा लेना चाहते हैं? अमेरिका का वीजा लेने के तो हम बड़े मुश्ताक हैं, कनाडा जाने का तो हमें बड़ा शौक है, कहते हैं फैमिली जाना चाहते हैं। भाई मैं तो चला गया हूं, बच्चों के लिए भी मैंने पिटीशन दायर कर दी है, फलाना ये वो, फलाने मुल्क चले जाएं, वहां ये है, वहां बड़ी नौकरियां हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे पास एक पॉलिसी है, वो आसमानी वीजे की पॉलिसी है। हालेलुया। मैं आपको एक ऐसे मुल्क में जाने की दावत देना चाहता हूं जहां पर ना रोना है, ना दांतों का पीसना है, ना वहां पर दुख है, ना वहां पर रंज है, वहां पर खुशी है, मुसरत है, और बर्रे के चेहरे का नूर जो है उसने उस पूरी जगह को मुनव्वर कर रखा है। हालेलुया। मेरी ख्वाहिश है कि हम सब उस शहर में दाखिल हों, हम उस शहर के बासी हों जहां पर मसीह हमेशा हमेशा हमारे साथ रहेगा। ऐसे दौड़ो कि जीतो। आइए हम अपने आप को मसीह के साथ जोड़ लें और दौड़ें, और ईमान की दौड़ को दौड़ें, ताकि जब हम यहां से रुखसत हों तो उस अब्दी मुल्क के अंदर दाखिल हो जाएं जहां हम हमेशा हमेशा जिंदा रहेंगे, खुशहाल रहेंगे और खुदा उनकी परस्तिश करते रहेंगे। खुदा आपको बरकत दे।